अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया हाइप और एक्चुअल डिटेल जो ऑन ग्राउंड होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। पीटीआई ने बहुत कोशिश की अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट या अमेरिकन हुकूमत को अपने हक में करने की। वहां पे बाकायदा कंपेन्स चलाई गई, वहां पे बाकायदा गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया गया, वहां पे बाकायदा कंपेन्स रन की गई इलेक्शन की कि किसी तरह से इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए अमेरिकन उनके साथ आ जाएं। लेकिन यकीन माने स्टेट बहुत ताकतवर होती है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होती है, इन्होंने नैले पे दैला मार दिया। अब जब ऑन ग्राउंड चीजें आनी थी वो कब आनी थी? जब पाकिस्तान में आके कोई कुछ बोलता या अमेरिका में बैठ के पीटीआई के हक के अंदर कोई बहुत बड़ा बयान देता, कोई बहुत बड़ा ओहदेदार ऐसा करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक्चुअल में आज हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं जो इनसाइड स्टोरी है कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, ये सब का सब किस्सा क्या था। जो सेनेटर वहां से आने थे उन्होंने आकर यहां पे क्या किया, जो कोशिशें वहां पे कर रहे थे वो कौन कौन कर रहा था, उनके साथ वहां पे क्या हुआ, और इनकी तमाम मेहनतों पे पानी फेरने वाले चंद अशखास, उनके नाम भी आज आपको बताएंगे। डिटेल से स्टोरी जानिए जावेद चौधरी साहब से। अच्छा, इसमें ना तीन कांग्रेसमैन हैं और तीन कांग्रेसमैन की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। सबसे पहले जिसने इस वफ्द को लीड किया था उसका नाम है जैक बर्कमैन, और अब तो बड़ा मशहूर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले भी बहुत मशहूर हो गया था वैसे, क्योंकि ये प्रो इमरान खान थे, तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको उठाया हुआ है। दूसरे थॉमस स्वाजी है और तीसरे हैं जोनाथन जैक्सन। तो ये तीन बेसिकली कांग्रेसमैन है और कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी ये है कि अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानियों ने, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान पैक है। ठीक है। अब पाकिस्तान पैक जो है ये बेसिकली एक फ्रंट मैन टाइप ऑर्गेनाइजेशन समझें, जिसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और ये इसलिए बनी थी कि ये वहाँ पे लॉबिंग कर सके पाकिस्तान के अफेयर्स के खिलाफ या उनके हक में, या इमरान खान साहब की फेवर में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में। अच्छा, ये जो जैक बर्गमैन है, ये बेसिकली मिशिगन के साथ इनका ताल्लुक है, आपको यकीन पता होगा। तो मिशिगन में एक पाकिस्तानी है, उनका नाम है असद मलिक। असद मलिक बड़े अच्छे मशहूर पाकिस्तानी है, वहाँ पे बिजनेसमैन है, और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनके जो वालिद हैं वो इस कांग्रेसमैन के दोस्त हैं, जाती दोस्त हैं इनके। शायद इनके वो मौलिज भी हैं, शायद उनका इलाज भी करते हैं, डॉक्टर हैं वो, तो वो इनके बहुत करीब हैं। तो असद साहब जो हैं, असद मलिक साहब, वो इस अपने वालिद साहब के ज़रिए इनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ, और वो क्योंकि पाकिस्तान पैक का हिस्सा है असद मलिक साहब, तो उन्होंने इनके साथ लॉबिंग की और लॉबिंग करके प्रॉपर इनको बताया कि पाकिस्तान के साथ ह्यूमन राइट्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आर्मी जो है वो किस तरह इंटरफेयर कर रही है जमहूरियत के में, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस कैसे बन रहे हैं, फिर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर रिगिंग कैसे हो रही है। तो वो पूरा एक तफसील के साथ उन्होंने इनको एंगेज किया हुआ था। और जैक बर्गमैन जो है वो बाकायदा एंगेज हो गया और उसने महसूस किया कि वाकई इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इससे मुतासर होकर फिर इन्होंने फ्री इमरान खान की कांग्रेसमैन ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। बल्कि सो फार सो इनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्वीट करते थे, तो फिर कुछ पाकिस्तानियों ने एंगेज करवाया मोहसिन नकवी साहब को इनके साथ। मोहसिन नकवी साहब यहाँ से पाकिस्तान से गए थे, और आपको याद होगा कि ये जाके जैक बर्गमैन से मिले थे वहाँ पे, और जो ही मिले और वहाँ से उठ के बाहर निकले तो उसने फिर इमरान खान की फेवर में उसी वक्त ट्वीट कर दी, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत उठाया था, बहुत शोर किया था। और इस वक्त हम वो ट्वीट दिखा भी रहे हैं कि उस वक्त क्या ट्वीट की उन्होंने। और मोहसिन नकवी के साथ इनकी ताज़ा मुलाकात है, मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी उस वक्त बाहर निकली थी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते कि इतनी एफर्ट की गई, यहाँ से गए, वहाँ जाके बैठे, कांग्रेसमैन के साथ इन्होंने टाइम लिया, फिर उसके साथ बड़ी लंबी चौड़ी गप लगाई, अपना मुकदमा पेश किया। लेकिन उस मुकदमे का ये बना कि उसने इनके उठते ही एक ट्वीट कर दी इमरान खान साहब की फेवर में। तो इस तरह बहरहाल ये काम चलता रहा। इस दौरान जब एक दाइश का एक मोस्ट वांटेड पर्सन शरीफुल्लाह, उसको यहाँ से गिरफ्तार करके उनके हवाले किया गया अमेरिका के, तो उससे ज़रा रिलेशन जो थे वो चेंज हो गए। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली तकरीर करनी थी, 100 दिन पूरे हुए थे, और जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना है, पूरी कौम को खुशखबरी देनी है, साथ ये बताना है कि हमने क्या किया 100 दिनों में, तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान ने दे दी, जिसकी बुनियाद पर वाह होगी पूरे मुल्क के अंदर के देखें आया और आते ही इसने मोस्ट वांटेड आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तो फिर उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त फिर एंगेजमेंट हुई पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कि ये जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बिगड़े हुए लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं, और ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आप इनको रोकें। ठीक है। तो फिर कुछ लोग एंगेज हुए, यानी इदारों के लोग होंगे वहाँ पे अमेरिका में, तो उन्होंने फिर एक पाकिस्तानी वहाँ पे बिजनेसमैन है ताहिर जावेद, तो ताहिर जावेद साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपको हम एक मौका दे रहे हैं, आप जैक से जाके मिलें और उसको अपना मुकदमा पेश करें। तो फिर वो ताहिर जावेद जो थे वो गए और मिशिगन, और फिर उन्होंने जैक बर्गमैन के साथ मिलना शुरू किया। अच्छा, इस दौरान इनके एक दोस्त है जिनका नाम डॉक्टर कामरान राव है, तो डॉक्टर कामरान राव को भी इन्होंने साथ शामिल किया क्योंकि उनका कोई लिंक था इनके साथ। तो अब डॉक्टर कामरान राव जा रहे हैं और साथ साथ ये ताहिर जावेद जा रहे हैं, तो इन्होंने कोई 5-6 महीने लगाए उनके साथ। जैक बर्गमैन के साथ इनकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं, और इसमें उन्होंने प्रॉपर उनको गाइड किया कि इमरान खान क्या थे और इमरान खान साहब ने किया क्या था। फिर ताहिर जावेद के भी क्योंकि इमरान खान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे, ठीक है, तो ताहिर जावेद ने उनको बताया कि इमरान खान किस किस्म की पर्सनैलिटी है, जब मैं पाकिस्तान गया मैंने उसको कितना सपोर्ट किया, यहाँ लेके आया, यहाँ अमेरिका के अंदर क्या किया उसने, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कांग्रेसमैन और फिर सेनेटर्स
के साथ मुलाकात की, वहाँ उन्होंने क्या हमाकतें की, वहाँ से मिनिस्टर्स आते थे जो उनकी मुलाकातें करवाता था, मैं अरेंज करता था, वहाँ पर इनका क्या रवैया होता था। तो ये बच्चों की एक पार्टी है जिसमें कोई सेंसिबल लोग नहीं है और ना ही कोई सेंसिबल वेयर करती है। मतलब इन्होंने अदर साइड ऑफ द स्टोरी अदर साइड। दूसरा उन्होंने उनको बताया कि देखें स्टेट्स से स्टेट्स के रिलेशन होते हैं, पर्सनालिटीज़ के साथ रिलेशन स्टेट्स के नहीं बनते। तो आप पाकिस्तान चले मेरे साथ और जाके आप एक दूसरा नैरेटिव भी देखें, आप दूसरा बयानिया भी सुने और सुन के फिर आप फैसला करें। ठीक, तो जैक ब्रैगमैन जो था वो मान गया, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक, मैं पाकिस्तान आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, इस दौरान जो दूसरे थॉमस वाजी थे उनके साथ इसका रब्ता हो गया ताहिर जावेद का। अब ये थॉमस वाजी जो है ना ये न्यूट्रल था, ये लेकिन थोड़ा सा टिल्ट कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। ये बहुत ज़्यादा उनके साथ शामिल नहीं था, लेकिन थोड़ी टिल्टिंग हो रही थी उस साइड पे, थोड़ा सा लीन हो रहा था उस साइड पे। तो इन्होंने उससे भी रब्ता कर लिया, उससे रब्ता कर लिया तो उसको भी कायल कर लिया बड़ी आसानी से। फिर इन दोनों का जो आना था वो पाकिस्तान के लिए तय हो गया कि ये ताहिर जावेद आएंगे, नाल डॉक्टर कामरान राव आएंगे और कुछ एक दो लोग आएंगे। और ये जो पाकिस्तानी रियासत के लोग हैं या गवर्नमेंट है उनके साथ तय हो गया कि जी दोनों आ रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस दौरान ताहिर जावेद का एक पुराना दोस्त है जोनाथन जैक्सन नाम है उसका, वो भी कांग्रेसमैन है। ठीक है। तो इन्होंने लास्ट मोमेंट में ताहिर जावेद साहब ने उनको भी राजी कर लिया, उसे कहा आप भी चलें। अब वो जो था वो पिक्चर में नहीं था, ना कोई लिस्ट में था, ना कोई अंदाजा था कि तीसरा आदमी भी किसी को मालूम ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था। ये तो बिल्कुल आप समझे एट द 11th आवर ये फैसला हुआ है कि तीसरे कांग्रेसमैन। जहाज पे बैठे तो पता चला, जहाज में बैठा तो 3 हो गए, उन्होंने कहा जी 3 हो गए सर। तो मेरा ख्याल है ताहिर जावेद की बड़ी सक्सेस थी कि किस तरह ये इसको कहते हैं लाहौरी गेर। ठीक है। लाहौरी होते हैं ना बड़े दिलचस्प लोग होते हैं, तो ताहिर जावेद है लाहौरी। अच्छा। तो इसको लाहौरी गेर होता है। ये लाहौरी गेर ये होता है कि पास आप ना पहुंच जाएं और पहुंच के कायल कर लें। तो लाहौरियों के अंदर ना डायलॉग की बड़ी एबिलिटी होती है। याद रखें कि बड़े कमाल लोग हैं, ये हंस भी लेते हैं, ये उदास भी हो लेते हैं, ये गाना भी गा लेते हैं, ये उछल कूद भी कर लेते हैं, ये बंदे के साथ एक कनेक्शन भी डेवलप कर लेते हैं, ये बंदे को घूर भी लेते हैं, फिर घूर के उसको राजी भी कर लेते हैं, फिर राजी होकर दोबारा घूर लेते हैं। तो लाहौरी बड़े मजेदार लोग हैं। और तो ये ताहिर जावेद प्योर लाहौरी करैक्टर है, जिनका ना एक ऐसा मजेदार आदमी है ये कि ये घुस जाता है, जिसको कहते हैं घुस जाना और तैयार कर लेना। बल्कि इमरान खान के दौर में भी एक वक्त तो ऐसा था कि एम्बेसी के अंदर सबसे ज्यादा सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को ये बंदा लेके गया था। अच्छा। हाँ, वो कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह जो इसने वहाँ पे इकट्ठे कर लिया। और बहुत वेल कनेक्टेड है, अपने फंक्शंस में के अंदर भी बहुत लिया था, बड़ा वेल कनेक्टेड आदमी। ठीक है। बल्कि एक बार मैं वहाँ गया इनके पास, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया, तो वो एक बंदा वहाँ पे गाना गा रहा था। अच्छा। तो जैसे होता है ना हम परफॉर्मर होते हैं, परफॉर्मर था और वो बार बार इनको मुखातिब हो कहना मिस्टर जावेद हैं ऐसा करके, तो उसके बाद अपना गाना सुनाता था। फिर इसके पास आया, इसने उसको कॉफ़ी भी ऑफ़र की और बहुत ज़्यादा गपशप लगाई। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है? कहता है बस ये भी कहानी। मैंने कहा क्या कहानी? कहने लगा यहाँ का मेयर है और हमने उसको यार बना लिया अपना। ठीक है। तो वो इतना इसके अंदर एबिलिटी है दोस्त बनाने की। तो इसने दोस्त बना लिया। कहता अपना यार है यार, फंड करते हैं इसको भी, तू इलेक्शन लड़। कहता है ये पॉपुलर बहुत था तो इसको हमने खुद इलेक्शन लड़वाया, यहीं से मेयर बनवाया इसको। और फिर ये उस वक्त खत्म हो गया था टेन्योर, अब ये गाना गाता कहता दोबारा बनवाएंगे इसको, फिर इसको हो सकता है कांग्रेसमैन बना दें हम, यहाँ सेनेटर बना दें। तो इसलिए इस बंदे के अंदर ये एबिलिटी है और बड़ा श्रूड बिजनेसमैन है, बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। थोड़े से पैसे लेके अमेरिका गया था, इसने बड़ा कमाल किया वहाँ पे, कोई शक नहीं। और दूसरा पाकिस्तान के लिए बड़ा मामन है, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है और हर गवर्नमेंट के अंदर ये पाकिस्तान की एडवोकेसी करता है, किसी एक पार्टी के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो अगर मैं सब ये कहूँगा पीटीआई की पूरी गेम पलटाने वाले ताहिर जावेद साहब है, तो बात ठीक होगी। तब उससे पहले ये था कि जैक ब्रैगमैन जब यहाँ आ रहा था तो मोहित पीरज़ादा साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। मोहित पीरज़ादा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब का ख्याल ये था कि ये जा रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी और आते हुए ये इमरान खान साहब को अपने जहाज़ में बिठा के साथ ले आएंगे। तो पार्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, इन्होंने बड़े वहाँ पे इनके लिए ट्वीट्स की और बड़ा कहा कि जी बाजी वाह हमारा वक्त चला गया, अब जाके देखेगा, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान पैक था और उसमें बड़े पैसे लगे हुए थे जी। बल्कि बहुत बाद लोगों को तो कहना $millions लगे हुए हैं, इन्होंने ना उसमें बहुत एडवोकेसी की, बड़ी कोशिश की इन्होंने। फिर एक और